रविवार का दिन सचिन पायलट के लिए बेहद उदासीनता का दिन था, गमगीन माहौल था, क्योंकि अपने पिता राजेश पायलट की 23वीं पुण्यतिथि पर वो दौसा के भंडारा पहुंचे थे, श्रद्धांजलि दी थी और फिर जनसभा का आयोजन हुआ था। सचिन पायलट ने भाषण भी दिए, लेकिन भाषण में उनका काफ़ी जोश था, लेकिन अपने पिता को याद करने की एक जो थी उनके दिमाग में और दिल में वो बरकरार थी। कहीं ना कहीं वो उदास थे और एक तरह से दुखी थे कि अपने पिता को बार बार याद कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अडिग थे और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि जो कमिटमेंट मैंने युवाओं और किसानों को किया है उस कमिटमेंट पर मैं आज भी अडिग हूँ और अडिग रहूँगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैंने आवाज़ उठाई है उसको उठाता रहूँगा। यानी कि अपनी ही सरकार, या फिर ये कहें कि करप्शन के खिलाफ और युवाओं और किसानों को साथ देने का जो वायदा उन्होंने अपनी जन संघर्ष यात्रा और धरना के जरिए दिया था, आज भी सचिन पायलट ने रविवार के दिन दौसा से भी यह जनसभा के माध्यम से घोषणा कर दी कि जो वायदा और जो दावा मैंने किया है उस कमिटमेंट को मैं नहीं भूलूंगा, उस पर मैं अडिग रहूँगा। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि नीली छतरी वाला है वो न्याय जरूर करेगा एक दिन। यानी कि उम्मीद है सचिन पायलट को। आला कमान ने भी समझाने की कोशिश की है, समझाने की तो क्या है, क्योंकि सचिन पायलट जिन मांगों पर अड़े हुए हैं, जिन मांगों को लेकर वो चल रहे हैं, खासकर युवाओं के भविष्य को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों के विकास की जो बात कर रहे हैं, करप्शन और करप्शन में लिप्त लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर सचिन पायलट का रुख स्पष्ट तौर पर साफ है और बिल्कुल तस्वीर साफ है कि वह इन चीज़ों के खिलाफ रहेंगे और युवा किसानों के साथ रहेंगे उनके विकास के लिए। उनको पता है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करके ही राजस्थान का विकास किया जा सकता है। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाया कि जब हमने विकास कार्य किए किसानों के लिए, युवाओं के लिए, तो केंद्र सरकार ने कह दिया कि ये आर्थिक दिवालियापन का एक तस्वीर है। सचिन पायलट ने तमाम तरह की बातें दौसा में आयोजित कार्यक्रम और सभा में की थी। तमाम तरह के कई सारे विधायक और कई सारे मंत्रियों ने उस समय भाग लिया था। उस मामले में उस राजेश पायलट को जो 23वीं पुण्यतिथि है उसको श्रद्धांजलि देने में ये सभी विधायक और मंत्री शामिल हुए थे। तमाम तरह के विधायक और मंत्री और नेता वहाँ पे सम्मिलित हुए, भारी संख्या में लोग वहाँ पे एकजुट हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए और सचिन पायलट को सुनने के लिए। तमाम तरह के कयास पहले लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट इस दिन रविवार को यानी कि 11 जून को एक बड़ा फैसला कर सकते हैं, तीसरी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, सचिन पायलट अडिग हैं अपने कमिटमेंट पर और सचिन पायलट अपनी ही पार्टी में रह करके विकास करना चाहते हैं युवाओं किसानों का, और अपनी ही पार्टी में रह करके भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहते हैं। एक लंबी लड़ाई उनको लड़नी है, अभी काफ़ी टाइम है और वो कह भी चुके हैं कि आज मेरे पे कोई पद नहीं है, जब मेरे पे पद था तो हमने बहुत सारे काम किए थे। कोटा का उन्होंने जिक्र किया, किस तरह से सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती थी, नवजात शिशुओं की, फिर एक बड़ा अस्पताल वहाँ पे बनवाया गया। तो तमाम तरह की बातें हैं और आज जो तस्वीर सामने आई है, रविवार को जो तस्वीर सामने आई है इस कार्यक्रम में, तमाम तरह के और बहुत सारे विधायक और मंत्री जब स्टेज पर पहुँचे हैं तो इस बात से तो स्पष्ट है, और इतनी भारी जो भीड़ आई सचिन पायलट का हौसला भी बढ़ाया है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जिस मुकाम और जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर, उसमें पूरे राजस्थान की जनता उनके साथ है और विधायक, बहुत सारे विधायक और मंत्री भी उनके साथ हैं, क्योंकि विधायक और मंत्रियों को जो राजस्थान सरकार में आज हैं उनको भी पता है कि सचिन पायलट का जो मुद्दा है और जो वो मांग उठा रहे हैं वो जनहित के लिए, राजस्थान के हित के लिए है, युवाओं के हित के लिए, किसानों के हित के लिए है। तो ये जो तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से सचिन पायलट ने अपनी जो बात है वो बहुत लहजे तरीके से जनता के समक्ष रखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं कोई पद पे नहीं हूँ, लेकिन पद पे ना होकर के भी आदमी की सोच अच्छी हो तो सब काम अच्छे हो सकते हैं। आप दृढ़ संकल्पित हों किसी अच्छे काम के लिए तो वो काम ज़रूर पूरा होता है। यानी कि फिलहाल राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं रहा है और कांग्रेस जो आला कमान है, मुरारी लाल मीणा भी अपना वक्तव्य देते हुए नजर आए कि जो भी फैसला है वो कांग्रेस का जो आला कमान है वह करेगा। अब सवाल यही है कि कहीं ना कहीं जो सुनने में आ रहा है कि सचिन पायलट को पॉजिटिव संकेत आला कमान द्वारा दिए गए हैं और सचिन पायलट भी उसको कहीं ना कहीं आला कमान के संदेश को लेकर या उनके वायदे को लेकर आश्वस्त हैं और पॉजिटिव हैं। इसलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है और सचिन पायलट को भी एक उम्मीद है अपनी ही सरकार में कि कोई अच्छा जो उनकी मांग है उनको पूरा किया जा सकेगा, जो मुकाम है राजस्थान की जनता का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा।
और राजस्थान का विकास हो सकेगा, राजस्थान की सरकार रिपीट हो सकेगी। इस तरह की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं रहा है। सचिन पायलट को लगता है कि अपनी ही पार्टी में रह करके और ये सभी जो काम, जो मुद्दे और जो दावे और वादे जनता युवाओं से किए हैं उनको शायद पूरा कर पाएंगे, इस तरह का विश्वास भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इतना है कि जो तस्वीर आई है, इतने सारे विधायक, इतने सारे जो मंत्री वहाँ पे पहुँचे हैं, वह सचिन पायलट के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है कि जनता राजस्थान की तो सचिन पायलट के साथ है ही, लेकिन सरकार के वो सभी विधायक और मंत्री वहाँ पहुँचे और उनको भी अब लगता है कि सचिन पायलट के जो कमिटमेंट हैं और सचिन पायलट की जो कार्यप्रणाली है उसके साथ हमको भी शामिल होकर के रास्ते में चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर सचिन पायलट का साथ देना होगा। अब यह जो तस्वीर है वो विधानसभा चुनाव तक कैसी रहती है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आला कमान, कांग्रेस आला कमान बातचीत कर चुका है, डायलॉग के जरिए आपसी एक सहमति बन चुकी है जो अब तक चल रही थी और उसमें कहीं ना कहीं संदेश पॉजिटिव है और उस संदेश पॉजिटिव की वजह से ही लगता है कि सचिन पायलट की जो उड़ान है वो पॉजिटिव तरीके से खूब उड़ रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वो उड़ान और भी ज़्यादा बढ़ सकती है बशर्ते कांग्रेस आला कमान का रुख अगर सचिन पायलट के प्रति सकारात्मक रहता है तो।